आज गुवाहाटी हाई कोर्ट का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिसमें किस तरह से एक बार फिर से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में मिसलीड करने का कोशिश किया गया। लेकिन एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा जानकारी दिया गया कि पहले किस तरह से इस डिग्री को इनवैलिड करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद से जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के थ्रू ही जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है खास करके एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया और इसको मैटर टू आउटकम में रख दिया गया, क्योंकि उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू वाला मामला ऑलरेडी फाइल हो चुका था। उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू का जजमेंट आता है 10 दिसंबर को, जिसमें एनआईएस के पक्ष में जो है जजमेंट आता है और इस बार डिग्री को फिर से जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड कर दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकार यानी असम गवर्नमेंट जो है इन सभी जजमेंट को अनदेखा करते हुए जो है मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश करने की तैयारी कर देती है, जिसका ऑब्जेक्शन एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से लगाया गया और इस बात का जानकारी दिया गया क्योंकि कभी भी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो सकता है और ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया चालू हो सकती है, तो कम से कम जो है उसमें स्टे लगाया जाए। लेकिन जो अब हम लोग के अगेंस्ट में जो एडवोकेट थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन अंत में जो है यही कंक्लूज़न निकला है कि एनआईएस डीएलएड को जो है कंसीडर करते हुए ही जो है आगे का कोई भी प्रोसीड्योर को बढ़ाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में स्टे नहीं लगा है, लेकिन इस बात का बोला गया है कि एनआईएस डीएलएड को कंसीडर करते हुए जो है आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाए। अब एनआईएस डीएलएड के कंसीडर का मतलब क्या है, ये आने वाले कल में स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। फ़िलहाल ये केस 3 तारीख को जो है फाइनल हेयरिंग के लिए लिस्टेड हो चुका है, क्योंकि जो हमारे अगेंस्ट में एडवोकेट थे उनके द्वारा ये जानकारी दिया गया कि मजुमदार सर जो हम लोग के अगेंस्ट में शुरू से इस केस को देख रहे हैं वो आज प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से इस केस का जो है नेक्स्ट हेयरिंग डेट दे दिया जाए। हालांकि काफ़ी कोशिश किया गया एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से, अमनदीप कालरा सर के एडवोकेट उनके द्वारा भी कि किसी भी तरीक़ा से आज ही जो है इस केस का फाइनल हेयरिंग करवा लिया जाए, लेकिन अंत में जज साहब ने जो है हम लोग जो अगेंस्ट में उनका भी एक बात को रखा और नेक्स्ट हेयरिंग डेट 3 तारीख को लग गया। हालांकि पहले 27 तारीख को देने का बात था, लेकिन जो एनआईएस के एडवोकेट उनके पास 27 तारीख को समय नहीं था, जिसकी वजह से 3 अप्रैल को, शायद मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया, 3 या 5 अप्रैल को जो है इस केस को लिस्टेड कर दिया गया है। और उम्मीद है जिस तरह से हेयरिंग हुआ, जिस तरह से जज भी हम लोगों को बातों से कन्विंस हो चुके हैं, जज साहब ने खुद ही बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई कर दिया है कि एनआईएस डीएलएड जो फ्रेश रिक्रूटमेंट में भर्ती में शामिल हो सकता है, तो फिर राज्य सरकार उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रही है, जिससे ये स्पष्ट है अगले हेयरिंग में जो है पूरी तरीक़ा से असम में भी जो है एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा और 9 राज्य के बाद शायद असम जो है 10वां राज्य बन जाएगा जो एनआईएस डीएलएड को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेगा। अब मामला सिर्फ उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का फंसता हुआ देख रहा है। केवीएस में भी जल्द मुझे उम्मीद है एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो 3 तारीख का वेट करता है, खास करके असम में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को और 10 से 15 दिन का इंतजार करना होगा और उम्मीद है उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करा लिया जाएगा। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।